अस्सलामुअलैकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो ये है सुबह का टाइम और छुट्टी का दिन है। ये ना संडे की रूटीन है, यानी कि आज मैं आप लोग के साथ शेयर करूंगी संडे ब्रेकफास्ट। लेकिन उससे पहले तो मेरे चैनल को ना शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब लाजमी कर ले और कमेंट्स लाजमी कीजिएगा कि आज का व्लॉग कैसा था। तो वैसे तो नॉर्मली क्या होता है कि रात को ही बर्तन में धो के सोती हूँ, लेकिन कभी कभार ऐसा हो कि बहुत ही ज़्यादा मैं लेज़ी हूँ और ठंड शदीद लग रही और धोने का दिल नहीं ना चाह रहा, तो फिर मैं छोड़ देती होती हूँ। क्या करूँ। फिर इंसान को अपनी भी तबीयत देखनी पड़ती है कि अगर नहीं दिल चाह रहा तो कोई बात नहीं। मैंने कहा छुट्टी का दिन ही है तो सुबह ना तो जल्दी होनी ना ही अफरा तफरी होनी, आराम सुकून से उठ के पहले बर्तन धो लूँगी, उसके बाद नाश्ता बना लूँगी। तो वही हुआ, बच्चे सो रहे थे इस टाइम पे तो मैं आ गई थी किचन में नाश्ता बनाने के लिए। और यहाँ पे ना मैंने ना आलू बॉयल होने के लिए रखा। मैंने कहा कि आलू वाला पराठा बनाऊंगी। बच्चे तो खाते नहीं, ना ही मेरे हस्बैंड खाते हैं। बस ये कि पराठे बेशक आलू वाला हो, मूली वाला हो, किसी तरह का भी हो ना, मैं ही खाती हूँ। मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं। तो अपने लिए मैं वो बनाना चाह रही थी। मैंने आलू बॉयल होने के लिए रखा प्रेशर कुकर में। मैंने कहा 5 मिनट में हो जाएगा। अच्छा, जब मैंने प्रेशर कुकर खोल दिया ना तो वो थोड़ा सा कच्चा था। मैंने उसको फिर नीचे वाले चूल्हे पे शिफ्ट कर दिया। मैंने कहा आराम से बॉयल होता रहेगा। तो मैं नेक्स्ट डे जो है उस आलू वाला पराठा बना लूँगी। लेकिन आज बहुत ही ज़्यादा लेट हो रही हूँ, क्योंकि मेरी रूटीन ये होती है कि जिस दिन वीकेंड होता है ना, सैटरडे और संडे के दिन ना छुट्टी होती है, तो मैं जल्दी नहीं उठती हूँ, थोड़ा सा लेट उठती हूँ। इसी वजह से मुझे ये था कि नाश्ता लेट हो रहा है तो बस मैंने जल्दी से रोटियां बनाना स्टार्ट कर दी हैं। यहाँ पे रोटियां बनाऊंगी, उसके बाद हम लोग चाय बनाएंगे और बच्चों ने अगर अंडा खाना हो तो हम लोग अंडा बनाएंगे। तो सॉरी सर्दी जो है ना इतनी कोई गजब की है ना, मैं कहती हूँ कि मेरी तो सर्दी रुकती नहीं है। मुझे इतनी कोई ठंड लगती है इवन कि मैंने एक सॉक्स की जगह ना दो दो सॉक्स पहनी हुई होती हैं, फिर भी सर्दी की इंतहा इतनी है ना। इस दफ़ा तो वैसे अखीर की सर्दी पड़ी है, हर कोई ठंड ठंड कर रहा है और बड़ी शिद्दत की थी। मैं कहती हूँ कि इस दफ़ा सर्दी का ना रिकॉर्ड टूट गया। पिछले साल इतनी सर्दी थी नहीं, क्योंकि पिछले साल जनवरी में कज़न की शादी थी, मेहमान भी आए हुए थे, हम लोग आउटिंग के लिए भी जाते थे। इतनी गज़ब वाली ठंड तो बिल्कुल भी नहीं थी, क्योंकि जब जिस दिन हम लोग गए थे ना आउटिंग के लिए, उस दिन हम लोग शाम को वापस आए थे। मौसम अच्छा ही था, बच्चे भी हमारे साथ थे। लेकिन अब वाली जो सर्दी है ना, हम घरों में कैद हैं। सर्दी की वजह से बाहर ना तो निकला जाता है ना ही निकल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं रोटियां बना रही हूँ। अच्छा, सबसे पहले मैं क्या करती हूँ कि पहली रोटी जो मैं बनाती हूँ ना, वो हमेशा मैं चिड़ियों की बनाती हूँ। वो मैं पहले एक बना चुकी हूँ और ये जो बन रही है, फिर दूसरे नंबर पे मेरी जो हमेशा कोशिश होती है अपने हस्बैंड की बनाऊं, फिर तीसरे नंबर पे अपनी और फिर बच्चों की छोटी छोटी बनाती हूँ। या फिर कभी कभार एक ही बना लेती हूँ या फिर कभी कभार छोटी छोटी करके दो बना लेती हूँ। तो देसी घी हम लोगों ने लिया हुआ शिकारपुरी का। मैं कहती हूँ कि सर्दी में मैंने बनाना ही छोड़ दिया देसी घी, क्योंकि मुझसे ना तो बन पा रहा था, वो ठंडे पानी में हाथ मारो नहीं हो रहा था। तो मैंने कहा कि गर्मियाँ आएंगी, गर्मियों में तो वैसे भी ना तो देसी घी रोटी पे लगाया जाता है ना लगाने को दिल करता है, तब की तब देखेंगे। अभी तो फिलहाल हम लोगों ने ये 1 kg जो है शिकारपुरी से लिया था, तो रोटी पे मैं लगा दूंगी ढेर सारा। और नीचे वाली जो रोटी है वो चिड़ियों की है। रोटी खा के फिर मैं उनकी रोटी बनाती हूँ। उसके बाद फिर नीचे जाके ना दरख्त के नीचे जाके चिड़ियों को डाल के आ जाती हूँ। वहां पे ना बिल्ली भी क्यूट सी आती है, वो भी रोटी खाती है। उसके अलावा चरिंद परिंद ना इंतजार कर रहे होते हैं, वो भी माशाल्लाह से सारा दिन ही उधर रोटी खाते हैं। जितनी भी डालती हूँ ना अगले दिन तक वो सारी खत्म हुई होती है। तो यहाँ पे अब मैं बना रही थी अपने लिए रोटी। और कोई इस दफ़ा सर्दी में पराठे वगैरह बनाए नहीं, बस एक दफ़ा मेरे ख्याल से हम लोगों ने देसी घी वाले पराठे बनाए थे। उसके बाद यही होता है कि बस जल्दी से रोटियां बना लो। और जिस दिन तो हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, बच्चों ने स्कूल जाना होती है, इतनी कोई मुझे जल्दी होती है ना, मैं शाल का नाश्ता बना के तकरीबन 6:30 बजे किचन में आती हूँ। मैं शाल का बनाती हूँ और 7 बजे तक तो उसका ही बनता है। थोड़ी सी स्पीड स्लो होती है, सुबह सुबह नींद में भी इंसान होता है। तो उसके बाद जो है फिर मैं रोटियां बनाना स्टार्ट करती हूँ। और फिर ये कि 7:30 बजे रोटियां वगैरह बना के फिर शाल को रेडी करना होता है स्कूल के लिए। 8 बजे तक उसे मैं रेडी कर देती होती हूँ। तो विशाल आजकल फिर बीमार हुई है, उसकी अपॉइंटमेंट ली है डॉक्टर के पास, उसे फिर लेके जाना है। या फिर सर्दी बहुत ज़्यादा शदीद है और बच्ची का पहली दफ़ा स्कूल है, इस वजह से वो आए दिन बीमार हो रही है। रात को उसे शदीद खांसी आती है और यही खांसी हर महीने खांसी का उसे अटैक है।
और मैं कहती हूँ कि खाँसी की दवाइयाँ तो बंद हो ही नहीं रही हैं। काफ़ी इंसान टोटके भी करता है लेकिन कोई फ़र्क है ही नहीं। या तो मुझे ये है कि जो विशाल है ना स्कूल में बच्चों के साथ या तो मिर्चों वाले पापड़ खाती है, क्योंकि जब तक ये घर थी ना इसे स्पाइसी चीज़ें इस तरह की हम लोग खाने ही नहीं देते जो गला ख़राब करती हैं, या फिर मिर्चों वाले पापड़ होते हैं। अब मुझे नहीं पता वो दोस्तों के साथ मिलके किस तरह वाले पापड़ खाती है। मैं उसे यही कह रही थी कि बेटा जब मैं स्कूल आप जाना स्टार्ट हुए तो आपकी आए दिन खांसी नहीं हट रही, यानी कि एक थोड़ा-सा आराम आता है फिर दोबारा आपकी स्टार्ट हो जाती है खांसी। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने ब्रेड गरम कर ली थी, शाल के लिए की थी कि उसने रात को वॉमिट भी की थी, और इसके अलावा यहाँ पे मैं अंडा बना रही हूँ हस्बैंड के लिए, और मैं तो मज़ेदार जो अचार मैंने मंगवाया हुआ था ना उसके साथ खाती हूँ, वो ख़त्म हो गया है। अब मैंने ना 2 केजी और बोला हुआ है अम्मी को, जब भाई वापस आएँगे ना सिस्टर को लेने गए हैं तो इंशाल्लाह वो लेके आएँगे साथ। उसके अलावा मेरी एक प्यारी सी बहन का कमेंट आया था कि आपकी सिस्टर कोई नाराज़गी इस वजह से गई हुई है, तो ऐसा कोई मसला नहीं है। उसके बच्चे का भी एडमिशन होना है इस मार्च में, तो बस ये उससे पहले की वाली मौजें हैं जो उसने मारी हैं, क्योंकि जब तक इशार का एडमिशन नहीं हुआ था ना तब तक मैं भी अम्मी के घर जाती थी। 1-1 मंथ 2-2 मंथ इस तरह से हम लोग रह के आते थे, क्योंकि इतनी दूर जाना बच्चों के साथ सफ़र करना बिल्कुल भी आसान नहीं, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो बस हम जब भी हम लोग जाते हैं ना फिर थोड़ा-सा वहाँ पे स्टे करके फिर भी हम आते। अब तो इसका ख़ैर स्कूल ओपन है शाल का, इस वजह से अगर गए भी हैं तो 1 वीक के लिए गए हैं, उसके बाद फिर वापस आ जाते होते हैं। वो भी बहुत ही ज़्यादा मौजें होती हैं कि इंसान वैसे थोड़ा-सा रौला भी होता है, इतना सामान लेके जाओ, कपड़े लेके जाओ, और ये कि मौजें भी होती हैं। ख़ैर यहाँ पे हमारा मज़ेदार सा जो है नाश्ता भी बन चुका है, तो अब बारी थी चाय बनाने की। मैंने कहा कि चाय भी बना लूँ, और गरमा-गरम तो चाय वैसे भी नाश्ते में बहुत ही ज़्यादा मज़े की लगती है, और स्पेशली जब सर्दियाँ हों, सर्दियों में तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। मैं बस सुबह के टाइम ही चाय पीती हूँ, शाम के टाइम की मैंने चाय छोड़ी हुई है, मैं शाम के टाइम कोई नहीं चाय पीती हूँ। और आप लोग ब्रेकफ़ास्ट या सुबह का नाश्ता उसमें क्या लेते हैं? ब्रेड लेते हैं, पराठा लेते हैं, अचार, चाय किसके साथ करते हैं मुझे कमेंट्स में लाज़मी बताइएगा। मैं तो लीमू और जो अम्बियों का अचार है उसके अलावा हरी मिर्च है उसके साथ खाती हूँ। इतना कोई मज़े का लगता है ना, साथ में देसी घी वाली रोटी, बहुत ही ज़्यादा मज़ा आता है। अच्छा, चाय बनाती हूँ उसमें मैं इलायची लाज़मी डालती हूँ, खुशबू वाली चाय बनती है, और मीठा तो चाय में मैं थोड़ा-सा तेज़ ही रखती हूँ, क्योंकि मुझे चाय में मीठा तेज़ ही पसंद है। अगर बिल्कुल कम हो ना मुझसे चाय पी ही नहीं जाती। उसके अलावा मेरी एक प्यारी-सी बहन का कमेंट आया हुआ था कि स्किन केयर के लिए कोई अच्छी-सी टिप्स दूँ। उनकी स्किन काफ़ी ज़्यादा ऑयली है, उसके अलावा काफ़ी ज़्यादा यानी कि खराब भी हो रही है। यकीन करें मैंने आज ना वही वाला व्लॉग बनाना था, अपलोड करना था, लेकिन इशाल की दवाई लेने जाना है डॉक्टर के पास, तो इसलिए मैं बना नहीं सकी। तो मैं इसलिए ये व्लॉग मेरे पास संडे वाला बना के मैंने रखा हुआ है, तो इसी का मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। इसलिए वो वाला मैं नहीं अपलोड सकी, लेकिन इंशाल्लाह बहुत ही जल्दी मैं स्किन केयर रूटीन शेयर करूँगी। अपनी स्किन के लिए मैं कौन से जो हेल्दी चीज़ें ही यूज़ करती हूँ, कोई भी हार्मफुल नहीं मैं यूज़ करती, वो सारा कुछ जो मैं अपनी स्किन पे अप्लाई करती हूँ, इंशाल्लाह वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बाकी इधर-उधर का ना तो मैं एवं वाला कभी शेयर करती हूँ, ना ही करूँगी। तो यहाँ पे हम लोग बैठ के हम लोगों ने चाय बना ली, और साथ में हम लोग बैठ के नाश्ता कर लेंगे। अच्छा, ये जो इशार का स्कूल वाला बैग है ना, ये नूर इसकी जान छोड़ती ही नहीं है। यकीन करें इतना कोई तंग करती है ना, इसमें से कभी इसने पेंसिल निकालनी है, कभी इसमें से इसने निकालनी है वो कॉपियाँ। तो मैंने बड़ी मुश्किल से लेके इससे ना वापस रखना होता है, और यहाँ पे ये कह रही थी मम्मा भारी है, तो मैं कह रही थी कि बेटा उठा के क्यों लाए हो अगर इतना भारी है, क्योंकि इसमें अच्छी खासी बुक्स हैं, तो बच्चों से वाक़ई नहीं ये बैग इतना भारी उठाया जाता। आजकल बच्चों की पढ़ाई इतनी कोई टफ़ है ना, बहुत ही ज़्यादा टफ़ है। तो क्या ही बात करें अब पढ़ाई की। तो बातों-बातों में हमारी जो है मज़ेदार सी चाय भी बन गई है। ये छोटा कप ही बस मैं चाय का लेती हूँ, इससे ज़्यादा मैं नहीं लेती हूँ। जो मैंने न्यू वाला मग लिया है ना उसमें मैं तो चाय पीती ही नहीं हूँ, क्योंकि थोड़ी क्वांटिटी में मैंने लेनी होती है और इतनी मुझे काफ़ी होती है।
उसके अलावा जो अचार है वो भी मैंने साथ रख लिया हुआ था, बर्तन भी मैं ले आई हूँ। और ये जो रूम है ना, ये मेरी सिस्टर का रूम है और मैं उसे कॉल पे बता रही थी कि तुम्हारे कमरे में मैं चूल्हा रख के ना खाना बनाती हूँ, नाश्ता यानी कि अब बना रही हूँ, चाय बनाई है मैंने, चावल बैठ के बनाए थे ना, इतना कोई मज़ा आया ना। तुम भी वापस आओ तो ऐसे ही मज़े लो ना, इधर ही चूल्हा रख लो और सर्दी का मौसम है और साथ में इधर ही बैठ के नाश्ता के क्या ही कोई मज़ा आता है, साथ में प्यारी प्यारी सी धूप आ रही है। तो वापस आ ले फिर उसे दोबारा फिर मैं कहूँगी। तो यहाँ पे हमारा जो है नाश्ता भी बन गया। इशाल को सुबह जब उठती है ना, उसको हम लोग जैकेट पहना देते होते हैं क्योंकि ठंड बहुत ही ज़्यादा है। और जो नूर है ना, उसकी तो वैसे भी ये हुडीज़ और जैकेट्स ही होती हैं, मोटी अच्छी खासी होती हैं। इनको सॉक्स सुबह उठ के लाजमी पहनानी होती हैं। बस यहीं पे बैठ के हम लोग आज का जो है ब्रेकफास्ट इंजॉय करेंगे और उसके बाद फिर मैंने इशाल को उसके पेपर की भी तैयारी करवानी है। उसके बाद ही फिर जाके फिर मैं कोई खाना बनाऊंगी। तो आज का था ये व्लॉग और हमारा मज़ेदार सा नाश्ता। चाय थी, अंडा मैंने बनाया नहीं है, या तो मैं शाम में ले लेती हूँ या फिर दोपहर में बॉयल करके खा लेती हूँ, इस तरह से मैं करती हूँ। और इशाल तो ब्रेड के साथ ही, जो चाय के साथ ही ब्रेड खाएगी। नूर की रोटी है और नूर भी रोटी के साथ अंडा नहीं खाती, इशाल भी नहीं खाती। उनको अलग से बॉयल करके मैं फिर बाद में दे देती हूँ या फिर कभी फ्राई करके दे देती हूँ। तो आजकल सर्दियों की बस यही रूटीन चल रही है और सर्दियों में यही हमारा ब्रेकफास्ट चल रहा है। गर्मियों में तो ये वाला नाश्ता भी हम लोगों से खाया ही नहीं जाता क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। सर्दी में सर्दी बहुत ज़्यादा, गर्मी में गर्मी बहुत ज़्यादा। खैर, अल्लाह सबके लिए आसानियाँ पैदा करे, अल्लाह सबको खुश रखे, आबाद रखे। और मेरे चैनल को शेयर, लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कमेंट्स भी लाजमी कीजिएगा आज का जो मेरी ब्रेकफास्ट रूटीन थी, यानी कि सुबह मैंने नाश्ता आप लोगों के साथ शेयर किया, वो कैसा था। उसके अलावा आप लोग नाश्ते में क्या लेते हैं, अंडा लेते हैं, चाय लेते हैं, अचार लेते हैं, पराठा लेते हैं, वो भी मुझे कमेंट्स में लाजमी बताना। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को मेरा व्लॉग बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगा होगा। आप भी अपना ढेर सारा ख्याल रखा करें, अपनी बहन को दुआओं में याद रखा करें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे और जो नेक्स्ट व्लॉग होगा वो इंशाल्लाह स्किन केयर रूटीन पे होगा और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ मैं लाजमी शेयर करूँगी। तो चलें जी, अल्लाह हाफिज़।